गुड मॉर्निंग। मैं रवि सिंह आज आपके सामने या आपके लिए एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। आज हम बात करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन को हम दो प्रकार से समझेंगे, एक थोड़ा बेसिकली समझेंगे और एक इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब बिफोर यानी पहले और पोजिशन मींस जगह, यानी जो शब्द अपनी नाउन्स या प्रोनाउंस की किसी पोजिशन से पहले प्रयोग होता है। पोजिशन कहाँ किसकी होगी? नाउन या प्रोनाउन की। और उस नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन से पहले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे, हम इसे समझेंगे डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अभी तो हमने समझा, थोड़ा बेसिकली समझा था। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है दैट लिंक्स, जो लिंक करता है। लिंक मींस जोड़ता है, ठीक है, नाउन्स या प्रोनाउंस को। अब समझ में आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन एक पर्टिकुलर ऐसा शब्द होता है दैट लिंक्स, जो जोड़ता है नाउन या प्रोनाउंस को जोड़ता है। ठीक है, नाउन से प्रोनाउंस को जोड़ता है टू दी अदर नाउन्स, दूसरे नाउन से प्रोनाउंस से जोड़ता है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, दिस बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। यह लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है। अब हम देख रहे हैं कि बॉय भी नाउन है और ट्री भी नाउन है। दोनों को आपस में लिंक करने के लिए यहां पर अंडर शब्द का प्रयोग हुआ है। मान लीजिए कि अगर हम इस वाक्य को इस तरह से बोल दें कि लड़का पेड़ खड़ा है, अरे लड़का पेड़ खड़ा है, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन अंडर इस बात को मैसेज कर रहा है, इस बात का संकेत दे रहा है कि लड़का पेड़ के नीचे चला गया है। लड़के ने अपनी पोजीशन कहां जाके ली है? पेड़ के नीचे जाके पोजीशन ली है। तो पेड़ तो लड़के की पोजीशन हो गई और नीचे जो खड़ा है वो उसकी एक्टिविटी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंडर शब्द ने, अंडर शब्द, ये जो अंडर है इसका जो मीनिंग है नीचे, ये बॉय को ट्री के पास लेके आया। किसके पास लेके आया? ट्री के पास लेके आया और उसका फिर मीनिंग निकल गया कि लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस वाक्य का अर्थ समझें तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें ये महसूस हो रहा है कि लड़का और पेड़ के बीच लिंक बना दिया है। किसने? लिंक का सेटअप कर दिया है अंडर ने। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल और ऑरली समझा देता हूं, मौखिक रूप से समझा देता हूं कि मुकेश रमेश और सोनू के बीच बैठा है, तो उनके बीच में जो लिंक किया है वो बीच में यानी बिटवीन शब्द ने किया है। तो ये जो प्रीपोजिशंस होती हैं ये हमेशा दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आपस में लिंक करती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बॉय भी नाउन है, ट्री भी नाउन है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही नाउन्स हों, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्रोनाउंस हों। दोनों प्रोनाउंस भी हो सकते हैं जिनको वो लिंक कर रहा है, वो दोनों नाउन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के प्रकार। ठीक है, ग्रामर में प्रीपोजिशंस जो शब्द होते हैं, प्रीपोजिशनल जो शब्द होते हैं, जो लिंक करते हैं किसी वाक्य में दो चीजों को आपस में लिंक करते हैं, तो उन प्रीपोजिशंस के प्रकार को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशंस। हम सिंपल प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, साधारण संबंध सूचक शब्दों की बात करेंगे। इन यानी एट, इन, आउट, विदाउट, ऑन, फ्रॉम, सिंस, टू, इनटू, अंडर, एक्सेट्रा, ये सभी आपके सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम इन सभी वर्ड्स को सिंपल प्रीपोजिशंस क्यों कहते हैं? देखिए, साधारण प्रीपोजिशंस की पहचान होती है कि कभी भी उनका मीनिंग एक डेफिनिट सेंस में नहीं निकलता, हमेशा इनका मीनिंग इनडेफिनिट होता है। अभी जैसे आप कहेंगे, किसी से कहेंगे, नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं और आप कहेंगे कि कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, तो वहां पर शब्द के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। गलत, क्योंकि ऑन मीन्स पर होता है, ये बात सही है, परंतु अब ज्यादातर विद्यार्थी इनका मतलब मैं समझते हैं। जैसे मैं कमरे में हूं या मैं कमरे में बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन द रूम, तो वहां
इनका प्रयोग मे के अर्थ में हो रहा है तो वहां इन आएगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि वो उसके अंदर है। अब पेड़ पर बैठा है, अब किसी ने ये थोड़ी ना बोलता है, कोई भी जो साधारण लैंग्वेज में कोई भी ये नहीं बोलता है कि कौवा पेड़ में बैठा है, पेड़ पर बैठा है, क्योंकि पेड़ एक अपने आप में पोजीशन है उसकी, खड़ा है वो पेड़, और उस पेड़ के ऊपर कौन बैठा है, कौवा बैठा है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा वहां पर का मतलब में से होता है, क्योंकि वो जो पेड़ पर बैठेगा उसकी शाखाओं के अंदर बैठेगा जाकर के, उसकी ब्रांचेस के अंदर बैठेगा, इसलिए वहां पर के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगर हम अर्थ के सेंस में जाएं, अगर हम अर्थ के रूप में प्रयोग करें तो वहां अर्थ किसका आ रहा है, ऑन का, परंतु प्रीपोजिशन कौन से प्रयोग हो रही है, इन। मैंने आपसे फिर एक बार और बता रहा हूं कि सिंपल प्रीपोजिशंस का प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट मीनिंग में होता है, जहां यानी सिंपल प्रीपोजिशंस जो होती हैं उनका जो अर्थ होता है वो हमेशा इंडेफिनिट होता है। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में इनका प्रयोग होता है, वो आप समझेंगे। मेरी अगली वीडियोस आएंगी, उसमें आपको सारी बात दिखाई जाएंगी। सिंपल प्रीपोजिशंस के भी प्रयोग आपको दिखाए जाएंगे, कंपाउंड के भी दिखाए जाएंगे, और फ्रेज प्रीपोजिशंस के भी दिखाए जाएंगे। जैसे जैसे आप मेरे को फॉलो करेंगे और आगे मेरे को प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे इस सब को करने के लिए, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बस मुझे आवश्यकता है आपकी एक प्रेरणा की, एक इंस्पिरेशन की। तो समझ में आ गया गाइस, सिंपल प्रीपोजिशंस एट, इन, आउट, विदाउट होती है, और इनका प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट मीनिंग्स में होता है। अब समझते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस वे प्रीपोजिशंस होती हैं जिनका प्रयोग हमेशा डेफिनिट मीनिंग में होता है। डेफिनिट का मतलब है निश्चित। अब मान लीजिए बिटवीन का बीच में होता है, तो इसका हमेशा बीच में निकलेगा, इसकी कोई और सिचुएशन नहीं है, इसकी कोई और कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। बिटवीन का अर्थ एक ही है, बीच में। अब बीच में के लिए प्रयोग होगा। अब जैसे आपने देखा, इनके कई अर्थ हो सकते हैं, इनका अर्थ में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, से भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका जो प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट मीनिंग्स में करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा डेफिनिट मीनिंग में होता है। जो इनका अर्थ होता है उसी अर्थ के रूप में इनका प्रयोग होता है, कंडीशन के अनुसार। फ्रेज प्रीपोजिशंस कौन सी होती है? फ्रेज प्रीपोजिशंस वे प्रीपोजिशंस होती है जो, फ्रेज का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी जब एक से ज्यादा शब्द मिलकर के किसी पर्टिकुलर एक शब्द का रूप में अर्थ देते हैं। मान लीजिए कई शब्द मिलकर के किसी एक वर्ड के रूप में मीनिंग देते हैं, किसी पर्टिकुलर मीनिंग के रूप में हमें अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम फ्रेज प्रीपोजिशंस कहते हैं। मीनिंग इनका भी डेफिनिट होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस का मीनिंग भी डेफिनिट होता है, और फ्रेज प्रीपोजिशंस का मीनिंग भी डेफिनिट होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इन दोनों में यह है कि इनका प्रयोग डेफिनिट मीनिंग में सिंगल वर्ड के लिए करते हैं, ठीक है, यानी सिंगल वर्ड में डेफिनिट मीनिंग के लिए करते हैं, और इनका प्रयोग मोर देन वन, एक से ज्यादा वर्ड्स में, ठीक है, डेफिनिट मीनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर के किसी एक अर्थ को स्पष्ट करें तो उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको? आई होप दैट आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, और प्रीपोजिशंस के जो प्रयोग हैं, जो इनके प्रयोग है स्टेप बाय स्टेप, आपको मेरी अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एट लास्ट वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे एक छोटी सी प्रेरणा, आपकी एक छोटी सी प्रेरणा, ठीक है, मेरे लिए एक लाइफ पॉइंट बन सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें।